नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे क्लास फिफ्थ के दूसरे चैप्टर ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आपको वर्ड प्रॉब्लम बताया था। आज हम लोग बात करेंगे डिविजन्स के बारे में कि डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले सवाल में। मेरा जो पहला सवाल है वो कह रहा है फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर 46028 डिवाइडेड बाई 84। मतलब कि पहले डिवाइड कीजिए 46028 को किससे, 84 से, और डिवाइड करने के बाद हमें ये बताइए कि कोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो चलिए चलते हैं सवाल में कि कैसे इस सवाल को बनाएंगे। मगर दोस्तों, इस सवाल को बनाने के पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो डिब्बे के अंदर वाला नंबर है, ये जो डिब्बा है इसके अंदर वाला जो नंबर है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? डिब्बे के ये बाहर वाले नंबर से। मतलब 84 जो है वो मेरा छोटा होगा 46028 से, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, ऐसा नहीं सोचिएगा कि 84 ही, अगर कोई भी नंबर रहे, किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिवाइड तभी होगा अगर बड़ा वाला नंबर, मेरा मतलब बड़ा जो नंबर रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, मानी इस डिब्बे के अंदर बड़ा वाला नंबर रहेगा और बाहर में छोटा वाला नंबर रहेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कि कैसे 84 को, माफ़ कीजिएगा, 46028 को हम डिवाइड करेंगे 84 से। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 84 को 46028 से, मगर आपको तो 84 का टेबल आता नहीं है। और एक बात तो सभी कोई जानते हैं कि जब भी हमें डिवाइड करना है तो हमें टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों 84 का टेबल अगर आपको याद नहीं है तो आप एक ट्रिक से, एक आसान तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो आसान तरीका ये है कि इस डिब्बे के अंदर में जो भी नंबर है, देखिए जैसे यहाँ 46028 है, इस डिब्बे के अंदर जो भी नंबर है इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, इस डिब्बे के अंदर जो भी नंबर है इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उतना बार 84 को ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 46028 है, यहाँ 8 मेरा सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर हम 84 को 8 बार ऐड कर देंगे। अगर आपको ये सवाल, ऐसा कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आता है तो पहले रफ लिखिएगा पेपर के आंसर शीट के राइट साइड में, उसके बाद 84 को या कोई भी नंबर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कीजिएगा। जैसे यहाँ मैंने 84 प्लस 84 168 प्लस 84 252 प्लस 84 336 प्लस 84 420 प्लस 84 504 प्लस 84 588 प्लस 84 672 प्लस 84 756 प्लस 84 840, इतना मैंने ऐड किया। अब आप बोलिएगा कि मैं यहाँ 10 बार ऐड कर दिया, मगर हमें तो 8 ही बार करना था। तो दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए 10 बार ऐड किया हूँ, आप 8 ही तक करना, इससे आपका समय बचेगा। तो चलिए दोस्तों, हमें इतना तो पता चल गया कि 84 1 जा 84, 84 2 जा 168, 3 जा 252, 4 जा 336, 5 जा 420, 6 जा 504, 7 जा 588, 8 जा 672, 9 जा 756, 10 जा 840। तो चलिए चलते हैं, अब सीखते हैं कि डिवाइड कैसे करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, पहले में लिखा हुआ 84, हमको डिवाइड करना इस अंदर। ये देखिए 84 और 4 तो होगा नहीं डिवाइड, क्योंकि 4 मेरा छोटा है 84 मेरा बड़ा है। अब हम लोग ये दोनों को ले लेंगे, 46 को ले लेंगे, तब भी देखिए 84 बड़ा है 46 मेरा छोटा है। अब हम लोग ये तीनों को ले लेंगे 460 को, अब देखिए ये 460 हो गया, ये 84 हो गया, मतलब अब मेरा डिवीज़न होगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 84 के टेबल में 460 को खोजेंगे। तो चलिए खोजते, 84 1 जा 84, 84 2 जा 168, 3 जा 252, 4 जा 336, 5 जा 420,
6 जा 504। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए, यहाँ 6 जा 504 हो रहा है, जबकि यहाँ पर 5 जा 420 हो रहा है। मतलब कि 84 के टेबल में हमको 460 नहीं मिल रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि अगर हम जो नंबर को खोज रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उसके टेबल में अगर वो नंबर अगर हमें नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ 460 को हम 84 के टेबल में खोज रहे हैं, 84 के टेबल में खोज रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है, तो इससे जो कम है उसे हम ले लेंगे। देखिए 460 से कम यहाँ पर 420 है, 460 से कम यहाँ पर देखिए 420 है, मतलब कि 84 5 या 420 है, तो यहाँ पर सीधा सीधी 84 5 या 420 लिख देंगे। उसी अब माफ़ कीजिएगा, जैसे 84 5 या 420 लिखे, तो अब हम लोग ये दोनों को मतलब 460 को 420 से घटाएंगे। जब हमने घटाया तो हमें 40 मिला। इस 2 को भूल जाइए, जब इन लोग दोनों को घटाते हैं तो हमें 40 मिला। तो आप माफ़ कीजिएगा, 460 को जब हम लोग, मेरा मतलब कि 460 में जब हम 420 घटाए तो हमें 40 मिला। मगर आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर काटा क्यों है। देखिए 4 में 4 गया तो 0 बचता है। आप चाहें तो यहाँ 0 भी लिख सकते हैं और यहाँ काट भी सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये चीज़ आपका आ रहा होगा कि यहाँ मैंने 2 क्यों लिखा। यहाँ देखिए दोस्तों, 84 और 40 में से 84 बड़ा है, तो इसीलिए इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने ऊपर से ये जो 2 था इसको मैंने नीचे ले आया। अब उसी तरीके से जैसे मैंने खोजा वैसे दोबारा खोजेंगे 402 को 84 के टेबल में, मतलब दोबारा खोजेंगे 402 को 84 के टेबल में। 84 1 जा 84, 84 2 जा 168, 3 जा 252, 4 जा 336, 5 जा 420। यहाँ देखिए फिर हमें 402 नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 420 आ जा रहा है और 336 आ जा रहा है, मतलब इन लोग दोनों के बीच में मेरा 402 है। तो मैंने दोस्तों बताया कि जो नंबर मेरा छोटा है, मतलब कि 84 के टेबल में जो भी छोटा नंबर है उसे हम लेंगे। देखिए 84 के टेबल में 4 जा 336 आ रहा है, जो कि 402 से छोटा है, इसीलिए 84 4 जा 336 होगा। और एक बात दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, आप सोचिएगा कि मैं छोटा कह रहा हूं तो हम लोग 3 जा 252 भी ले सकते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि जिस भी नंबर को हम खोज रहे हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो, 402 460, जो भी नंबर हम लोग खोज रहे हो, उस नंबर के जो सबसे करीब में जो सबसे छोटा नंबर माने उससे जो कम नंबर रहेगा उसे हम लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 402 है और यहाँ 420 और 336 है, मतलब इन लोग दोनों के बीच में है। तो इसके करीब में सबसे छोटा नंबर जो 84 के टेबल में आ रहा है वो कौन है, 336 है, इसीलिए हमने 336 लिखा। उसी तरीके से अब इसको घटाएं, 66 बचा, 84 66 में 84 बड़ा है तो ये डिवाइड होगा नहीं, फिर हमने 88 को नीचे उतारा। फिर उसी तरीके से 668 को खोजा, देखिए 668 मेरा 588 और 672 के बीच में आ रहा है, इसीलिए हमने 588 लिया। यहाँ पे 7 जा 588 लिया, इसको जब हम लोग घटाएं तो घटाने के बाद हमें 80 मिला। तो अब दोस्तों मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्वोशेंट निकालिए और रिमाइंडर निकालिए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो भी मेरा आंसर है उसे हम क्वोशेंट कहते हैं और जो मेरा बच गया उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रिमाइंडर। रिमाइंडर में अगर रिमेन को पढ़े तो रिमेन माने जो बच गया, तो उसे ही कहते हैं रिमाइंडर। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा क्वोशेंट हो गया जो मेरा आंसर है, और रिमाइंडर हो गया जो मेरा बच गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।